चंदन पाल जी हमसे जुड़ गए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ सपना है। स्वागत है नेशन टीवी पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो सपना है जी आदर्श पंचायत बनाना। ग्राम पंचायत राज कथौलिया आदर्श पंचायत है विद्युपुर प्रखंड में, लेकिन जिस तरीके से एक आदर्श पंचायत होता है वो हकीकत देखेंगे तो वो नहीं है। सबसे पहला मेरा उद्देश्य है जो आदर्श ग्राम पंचायत पन्नों पर है उसे स्थापित करें। सर, पंचायत में अभी जनता की क्या कुछ समस्याएं हैं अगर देखा जाए तो? जनता की समस्याएं ये आ रही है कि जो मूलभूत आवश्यकता है उनको इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, राशन और जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं जैसे पशु सीड, जिस तरीके से जिस व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको लाभ मिल पा। तंत्र में जनता मालिक है, हम भी एक प्रत्याशी है। अगर हम कहें कि हम मुख्य मुकाबला में हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, या जो भी प्रत्याशी है कह रहे हैं कि मुख्य मुकाबला में है। हम जनता सर्वोपरि मानते हैं। जनता यह तय करेगी कि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा। ये 5 साल पर एक मौका आता है जहां से जनता को अपने प्रतिनिधित्व चुनने का मौका मिलता है। एक वोट की ताकत को समझना होगा। आम आवाम, गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर से मैं यह आग्रह और अपील करता हूं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आपका एक एक वोट आने वाले 5 साल इस पंचायत के भविष्य तय करेगा। इसलिए आपका कीमती वोट सोच समझ करके वोट दीजिए ऐसे प्रत्याशी को जिसके पास एक विजन है। सच देखा जाए तो 2000 में पंचायती राज कंसेप्ट लागू हुआ। कंसेप्ट का मुख्य उद्देश्य था कि आम आवाम, इस समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जैसा कि त्रिस्तरीय पंचायत का मतलब होता है गांव, ब्लॉक और जिला को पावर मिले जिससे गांव के लोग खुशहाल हो। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत भी लागू हुआ, मुखिया भी बने, लेकिन हालात ये है कि 20 साल होने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जितनी विकास होनी थी आज वह हो पाई। पंचायत के विकास के लिए आप क्या कुछ करेंगे, उसको रखने का काम कीजिए। हमें जो लगता है कि जिस कंसेप्ट के साथ पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ, आम सभा, मैं जो सबसे पहला काम करूंगा आम सभा लगाऊंगा। जिस भी पंचायत में आम सभा लगेगी वहाँ ऑटोमेटिक सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मुख्य काम मेरा रहेगा आम सभा लगाना। जब आम सभा लगेगी तब पता चलेगी कि किसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। दूसरा, हम इस बार जो चुनाव में है मूल रूप से विकास के साथ इस चुनाव में आ रहे हैं। विकास तभी होगा जब बदलाव होंगे, बिना बदलाव के विकास संभव। पब्लिक आपको वोट क्यों दे, आप पे विश्वास क्यों करे? पब्लिक भरोसा तो करेगी, हमें नहीं जिताएगी, किसी न किसी को तो जिताएगी। लेकिन एक आम आदमी को यह सोचना होगा कि हमें नेता चुन रहे हैं। नेता किस तरीके का नेता, जिसके पास एक विजन हो, एक सपना हो। हमें जो लगता है जिस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ और कथौलिया पंचायत में आम सभा नहीं लग रहे, तो मैं आम सभा लगाऊंगा। दूसरी बात, जो युवा है उनको एक एजुकेशन की तरफ प्रेरित करूंगा। आज हमारे मुस्तफ़ापुर गांव में ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं जिनको शिक्षा से कोसों दूर है, और जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उस पे सरकार की नज़र नहीं है, यहाँ तक कि मुखिया का भी नज़र नहीं है, सिर्फ अपनी योजना में ही लगे रहते हैं। तो हम पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार का पहला काम है कि समाज के सभी वर्ग को जगा। कथौलिया की पंचायत के विकास की बात करें तो आप लोगों के पास क्या कुछ एजेंडा है इस पंचायत के विकास के लिए, क्या समस्या है यहाँ?
यहाँ समस्या देखा जाए तो मूल रूप से समस्या है जल नल की बड़े पैमाने पर गड़बड़ी। सिर्फ नल लगे हुए हैं, उसमें पानी आ नहीं रहा है। तो मेरी सबसे पहले जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही है, जल नल योजना, सड़क जो भी है अच्छे से नहीं बन पा रहा है, या जहाँ बननी चाहिए वहाँ आज भी सड़क नहीं है, जहाँ नहीं बनना चाहिए वहाँ सड़क बन रहा है। जो पशु शेड है या बकरी शेड है, इन सारी योजनाओं को मैं चाहूँगा कि अच्छे से मैं इस पंचायत के लेकर के काम करूँ, तब जा कर के ही इस पंचायत का विकास होगा। विकास ही मेरा मेन उद्देश्य। लोगों के पास हम जाते हैं जब वोट मांगने, तो वो बताते हैं कि हमें पशु शेड नहीं मिला, हमारे यहाँ जल नल की पानी नहीं आ रही है, जल नल में बड़े पैमाने पर जल नल में दिक्कत है, सोलर लाइट लगा हुआ है। कितना जो है समर्थन मिल रहा है 2021 के पंचायत चुनाव में, क्या कुछ उम्मीदें हैं, जनता का कितना सपोर्ट मिल रहा है कथौलिया के लोगों से? जनता बदलाव के मूड में है, जनता ऐसे प्रत्याशी की तलाश में है जो 20 साल से लगातार धोखा खा रही है। मुझे लगता है कि इस बार कथौलिया के सभी जनता और तमाम नौजवान साथी से मेरा आग्रह भी है कि इस 5 साल पर एक बार आपको मौका मिला है, अपने वोट की ताकत को समझिए और एक बदलाव के लिए, विकास के लिए वोट करेंगे।